यहाँ पे ये दो को अगर बात करें तो 70% ऐसे लोग हैं जिसको 15% से लेकर 30% का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने कमा के दिया है। अब यही पैसा आप सोचिए कि आप बैंक में लगा देते तो 6% के हिसाब से आप कितना कमा लेते। यहाँ पे उसका ट्रिपल चौपल 5 गुना पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। जितनी एज आपकी बढ़ती जाएगी आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। या सिर्फ म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप पैसे बना सकते हैं या आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को रख सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको अदर सोर्सेज के बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सोर्सेज अगर मेरी माने तो है गोल्ड, जिसमें मैं पर्सनली खुद इन्वेस्ट करता हूं। क्योंकि गोल्ड जो है, हम इन्वेस्टमेंट जनरली करते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, रिटर्न कितना कंसिस्टेंट है। इस दोनों मामले में गोल्ड काफी अच्छा है। अब इन्वेस्टमेंट आता है तो हमारा दिमाग में सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट आता है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। तो आप अगर डाइवर्सिफिकेशन सोच सकते हैं तो आपको गोल्ड भी लेना चाहिए। अब गोल्ड किस फॉर्म में लेना चाहिए उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक जनरली बताता हूं कि मैं कॉइन भी लेता हूं, बिस्किट भी लेता हूं, और अगर आप चाहे तो अपनी बीवी को गहने भी बनवा के दे सकते हैं। बट ये सारी चीज जो है ये आपका एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि जो गोल्ड है वो ज्यादा लिक्विड है, आपको जब भी पैसों की जरूरत होगी इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी को कभी भी एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए। प्रॉपर्टी ले लिया है, जब आपको पैसे की जरूरत होगी आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, आपके पैसे जो है वहां पे ब्लॉक हो जाएंगे। इसके साथ प्रॉपर्टी के जो दाम जो बढ़ रहे हैं वो भी काफी कम है कंपेयर टू गोल्ड एंड कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक की। तो एक बंदा मेरे पास आके पूछता है कि मुझे म्यूचुअल फंड या स्टॉक समझ में नहीं आता है, मुझे शेयर मार्केट समझ में आता है, मुझे शेयर मार्केट में मेरे पैसे को डालना है ताकि मैं थोड़ा पैसा इसमें से बना सकूं और 5-10 साल के बाद मेरे जो पैसे हैं वो डबल हो जाए। तो जीरो से चालू करके उसको समझाए क्या चीज होती है, आपको भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, हम अल्टीमेटली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कितनी टाइप की कंपनीज होती है? 3 टाइप की कंपनीज होती है। एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, एक होती है मिड कैप कंपनीज और एक होती है स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये जितनी भी कंपनीज है इसके स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स बोलो या शेयर बोलो, ठीक है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ये शेयर्स या स्टॉक में, अल्टीमेटली हम कंपनी में भागीदारी लेते हैं। अब इस स्टॉक या इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के 2 मेजर तरीके जो आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप ज़ेरोधा में या कोई और प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खोलते हैं और आप स्टॉक फाइंड आउट करते हैं कि अच्छे स्टॉक कौन से, या आपके दोस्तों ने बता दिए 4-5 स्टॉक कि ये 4 स्टॉक काफी अच्छे हैं, इसको ले लो। तो आप इस स्टॉक के अंदर सीधा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसमें होता क्या है, ये 4 स्टॉक में मान लीजिए कि एक स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त उछाल दे दिया 2-4 दिन में या 10 दिन में 30 दिन में, वो जो है 30% बढ़ गया। लेकिन ये 4 में से मान लीजिए कोई 1-2 स्टॉक ऐसे हो गए जो सीधा गिर गया, जैसे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक जिसने भी उस टाइम पे रिकमेंड किए होंगे धड़ाक से गिर गए। अभी पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, पेटीएम के स्टॉक जिसने भी खरीदे होंगे गिर गए। तो आपके पास यहाँ पे शेयर में जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में आप जब डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स आप पसंद करते हैं, तो आपके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपनी के बारे में जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये 100 रुपया 4 स्टॉक के अंदर डाल रहे हैं 25-25 रुपए के हिसाब से। अब मान लीजिए कि ये 25-25 में 4 में से कोई भी एक कंपनी डूब गई 30%, तो आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उस पर काफी गिरावट देखने को मिलेगी और आपका पोर्टफोलियो जो है उस पर ज्यादा रिस्क बनेगा कंपेयर टू। अब यही चीज, यही शेयर में मुझे इन्वेस्ट करना है, बट अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूं, म्यूचुअल फंड भी तो यही करता है, मैं ये जो 100 रुपए 4 कंपनी में डाले हैं मैं इसको दे देता हूं। मुझे स्टॉक शेयर्स कौन सा स्टॉक में कौन सी कंपनी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करता हूं म्यूचुअल फंड को दे देता हूं ये पैसा 100 रुपए, भैया ये तू ले, ये तेरा जो सालाना फीस है 1% या 2% जो भी है वो तू ले लेना, बट ये 100 रुपए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर जो कंपनी मेरे को रियली पैसा बना के दे। और जब तेरे को लगे कि मतलब ये जो है एक्सपर्ट लोग है, जब उसको लगेगा रिस्क है मार्केट में कंपनी डूबने वाली है, तो उससे पहले ये निकल जाता है बाहर। तो ये काफी, इसका पूरा दिन का काम ही यही है कि ऑफिस में बैठ के रिसर्च करते रहना। तो ये क्या करेगा, ये 100 रुपए को 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब मान लीजिए 100 कंपनीज में एक कंपनी डूब भी गई तो आपका ओवरऑल नुकसान कितना हुआ, 1 रुपए का, लेकिन यहां पे कितना हुआ 25% का। तो यहां पे ओवरऑल एक तो रिस्क कम है क्योंकि यहां पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया पैसा। दूसरी चीज अच्छी क्या है, यहां पे आपके पैसे पे रिस्क कम है। तीसरी चीज क्या है
कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं सही से इसमें, जैसे कंपनीज के अंदर में ये लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, यहाँ पे 25% और 50% समथिंग लाइक आप ये पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो इनकम है या जो रिटर्न है वो काफी सस्टेनेबल हो जाता है। सस्टेनेबल का मेरा मतलब है कि हर साल आपको एक रेगुलर अमाउंट में रिटर्न मिल सकता है, 10%, 12%, 15%, जैसी आप कैटेगरी पसंद करते हैं। तो ऐसी हेल्प हम करते हैं, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां पे हम पर्सनली आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज समझ में आती है, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस है जहां पर मैं बताता हूं कि किस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको मैंने यहाँ पे 2 तरीके बताया और मेरा पर्सनल चीज भी बता दिया कि अगर आप अपने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में पैसे को बनाना चाहते हैं या रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए गोल्स प्लान कर रहे हैं, तो 2 इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छे हैं मेरे हिसाब से आज के दिन में। फर्स्ट चीज है गोल्ड। गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करें, गोल्ड काफी अच्छा है। इसके साथ आप इक्विटी में भी पैसा डालें। अब आप समझ रहे होंगे इक्विटी क्या है। इक्विटी यही है कि कोई कंपनी जब शेयर्स देती है, जब पार्टनरशिप प्रदान करती है किसी को, तो उसको इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी का मतलब है शेयर मार्केट, और गोल्ड जो है, तो ये 2 फॉर्म में आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब कितना करना है वो आपके ऊपर है। आपको अगर ज्यादा क्या बोलते हैं श्योरिटी चाहिए, तो आप गोल्ड में थोड़ा परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 10 से 20% रख सकते हैं पैसा। जनरली जो इंडियन मार्केट है उसमें सब लोग इतना पैसा गोल्ड में रहता ही है, घर में इतने गहने रहते ही है, बट उससे ऊपर भी आप कॉइन भी ले सकते हैं। इक्विटी जो है, इक्विटी के अंदर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो आपका जो भी इक्विटी का पोर्टफोलियो, उसमें 90% पोर्टफोलियो आप म्यूचुअल फंड में ही रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कौन से कंपनीज, कौन सा शेयर। अब इतना टाइम भी नहीं रहता आपके पास जब आप कोई जॉब करते हैं अच्छी जगह पे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड को पसंद करें, ना कि डायरेक्टली शेयर्स में घुसे। और 10% ऐसा पैसा रखें जो रिस्क लेने लायक हो। अगर आपको रियली ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग करना है या डायरेक्टली कोई स्टॉक खरीदना है, तो वो 10% से खेले, जहां पे आप रिस्क लेने के लिए रेडी है। कि अगर वो 10% में 5, 10 या 50% चले भी गए, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पैसे से आप कर सकते हैं। बट मेरा आपको सजेशन यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी अपने पैसों के साथ खिलवाड़ मत करो। इसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, उसके अंदर बने रहिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी जो मैं पोर्टफोलियो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको बताया था, वो पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 50% से लेके 70% एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल से। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि अभी 1-2 साल से अच्छा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। बबल बना हुआ है, फूटेगा जरूर, बट जब भी मार्केट फूटता है तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लमसम पैसा डालने की, ताकि आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा तेजी से ग्रो हो। कुछ चीज यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपकी आंखें खुल जाए। कुछ रिसर्च है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर में आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए, इसके लिए आपको दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 99.6 केस में, यानी आधा % केस छोड़ दीजिए, 99.6% केस में ये जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न ने एफडी को बीट किया है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आप जो बैंक में रखते हैं। 68% केस में म्यूचुअल फंड ने 15% से ज्यादा रिटर्न दिया, यानी कि 70% केस, 100 में से 70 आदमी को 15% से ज्यादा रिटर्न मिला है। ठीक है, ये सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 100 आदमी की बात करूं, तो 32 आदमी को 7 से 15% का रिटर्न मिला है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, 1 साल का नहीं है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। 7 से 15% रिटर्न 32 आदमी को मिला है। 52 आदमी को 15 से 20% रिटर्न मिला है, और कुछ 15% ऐसे आदमी है जिसको 20% से लेकर 30% का रिटर्न मिला है पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 को अगर बात करें, तो 70% ऐसे लोग हैं जिसको 15% से लेकर 30% का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने कमा के दिया है। अब यही पैसा आप सोचिए कि आप बैंक में लगा देते, तो 6% के हिसाब से आप कितना कमा लेते। यहाँ पे उसका ट्रिपल, चौपल, 5 गुना पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब 3 बंदों के एग्जांपल लेते हैं। 3 बंदे हैं जिसको 50वें साल पे 1 करोड़ रुपए चाहिए। किस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे? जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना फायदा है, इस चीज से समझते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये 3 है, एक सलमान है, करण है, कपिल है। ठीक है, तीनों की एज अभी क्या है, 25 साल है, इसकी 30 साल है, इसकी 35 साल है। तीनों को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं 50वें साल पे। तो इसके पास 25 साल बचे हैं, इसके पास 20 साल बचे हैं, इसके पास 15 साल।
अब इसको जो SIP आएगी 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए, इसको SIP आएगी 7,000 रुपए की, इसको आएगी 12,000 रुपए की, इसको आएगी 20,000। यानी कि जितनी जल्दी आप चालू करोगे उतनी कम SIP में आप मतलब 1 करोड़ रुपए जनरेट कर पाओगे 50वें साल में। दूसरी चीज, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सलमान ने जल्दी चालू किया, फिर भी उसने 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ 32 लाख बन गए 21 लाख के, ठीक है। इसने 30वें साल चालू किया, इसने भरे टोटल 28,80,000 रुपए और इसके बन गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और ये भाई साहब ने 35 साल पे चालू किया, 20,000 की SIP से 36 लाख टोटल इन्वेस्ट किए और इसके बने 1 करोड़ रुपए। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जितनी एज आपकी बढ़ती जाएगी आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। जितनी कम एज पे चालू करोगे कम पैसे में आपके 1 करोड़ से ज्यादा ही पैसे बन जाएंगे। तो ये है म्यूचुअल फंड का कमाल। गोल्ड, म्यूचुअल फंड दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए और एक अच्छी लाइफ रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तब भी 50 साल के बाद भी आप ऐसे अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर सकते हैं। कुछ भी हेल्प चाहिए मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।